हमने ल्यूकोसाइट का देख लिया था कि उस लेक्टेंस पे क्या फंक्शन होता है। अब जो है ना, पहले हम लोगों ने उसकी जो है ना अटैच और अटैचमेंट की बात की थी कि उसमें सिलेक्टेंस रोल अदा कर रहे थे। हम उसके फॉर्मेट ये यानी कि बात करेंगे कि वो पक्का कैसे जुड़ता है। देखो, पक्का जुड़ेगा ही तो वो नीचे आएगा ना, उसकी ट्रांसमाइग्रेशन होगी। ठीक है, अब इंटीग्रिन्स जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं फॉर्म अटैचमेंट में। इंटीग्रिन्स जो हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन 2 चेन ग्लाइकोप्रोटीन है। इंटीग्रिन्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन 2 चेन ग्लाइकोप्रोटीन, और ये मोस्टली कहाँ पे एक्सप्रेस होती हैं? ये ल्यूकोसाइट में जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखो, पहले हम लोग इसमें वाइट ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लो एफिनिटी फॉर्म में एक्सप्रेस होती हैं, और ये किसी भी लाइगेंड के साथ जो है ना स्पेसिफिक लाइगेंड के साथ एक्सप्रेस नहीं होती। मतलब ये देखो, एडेनियन की बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये है, ठीक है, ये हम लोग उसकी बात करते हैं। इंटीग्रिन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट की सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लो एफिनिटी के साथ ये अटैच्ड होते हैं। लेकिन जब एक कीमोकाइन आएगा, ठीक है, कीमोकाइन आएगा, जब वो कीमोकाइन से, मतलब साइटोकाइन होता है ना, एक साइटोकाइन से कीमोकाइंस होते हैं। साइटोकाइन में एक फॉर्म है कीमोकाइन के। अब जब कीमोकाइन आएगा वो एक्टिवेट होगा, जब कीमोकाइंस है ना, तो वो अपने स्पेसिफिक वो लाइगेंड के साथ एडहेयर करता है जब कीमोकाइन आएगा। कीमोकाइंस और कीमो अट्रैक्टिव साइटोकाइंस हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के साथ इन्फ्लेमेशन में रिलीज होते हैं, और ये एंडोथेलियल सेल्स प्रोटियोग्लाइकन के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये प्रोटियोग्लाइकन अगर शो की नहीं, ये प्रोटियोग्लाइकन के साथ इसके साथ जाके अटैच्ड होते हैं कीमोकाइंस। और कीमोकाइंस के बाद ये क्या करवाते हैं, और उनके जो है ना हाई कंसंट्रेशन, और उनको जो है ना वो जो प्रोटियोग्लाइकन है ना, इनके एंडोथेलियल सेल पे इनके हाई कंसंट्रेशन करवा देते हैं ताकि वो अटैच कर सकें ये इंटीग्रिन को, जो लो एफिनिटी स्टेट में होता है, उसके बाद ये ज़्यादा इसमें अटैच हो सके। अब जब रोलिंग ल्यूकोसाइट जो है वो इन जो ये कीमोकाइंस हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेट डिस्प्लेड कीमोकाइंस को देखते हैं, तो उसमें जो है ना इंटीग्रिन्स में कन्फर्मेशनल चेंज आता है। ठीक है, ये प्रोटियोग्लाइकन्स हो गए, उसमें आ गए इंटीग्रिन आ गए। ठीक, ये इंटीग्रिन्स आ गए, प्रोटियोग्लाइकन्स हो गए, इसके साथ जब कीमोकाइंस अटैच होंगे तो क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट पे इंटीग्रिन्स है उस पर कन्फर्मेशनल चेंज आता है। उसके साथ साथ जो अदर साइटोकाइंस हैं जिसकी हम लोग बात करें, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1, ये क्या करते हैं? ये एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और इनकी जो लाइगेंड्स है ना वो उनको जो है, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 एंडोथेलियल सेल्स पे जाते हैं। ठीक है, इस पे एंडोथेलियल सेल्स पे जाके ये एक्ट कर रहे होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, और जो है वो उनको कहते हैं कि इंटीग्रिन्स के लाइगेंड्स को। ठीक है, ये लाइगेंड्स है ना, ये देखो इंटीग्रिन जिस पर आपको फाइंड किए लाइगेंड्स है, इंटीग्रिन लाइगेंड, इसके जो है ना हम एक्सप्रेशन करवाते हैं कि जितने सारे एंडोथेलियल सेल्स है ना उसमें जाके वो हो सके। देखो, सबसे पहले प्रोटियोग्लाइकन आएगा, प्रोटियोग्लाइकन पे अटैच होकर जो है ना वो कीमोकाइन लगेगा, तो फिर जो है जो इंटीग्रिन लो एफिनिटी स्टेट है ना उसमें मॉडिफिकेशन होगी तो इंटीग्रिन लो एफिनिटी, ठीक, जब मॉडिफिकेशन होगी वो कीमोकाइन की वजह से होगी। और दूसरा होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1, ये क्या करता है? ये करवाता है कि जो इंटीग्रिन लाइगेंड है ना ICAM1, इसकी जो है वो उनको इंक्रीज करवाता है कि वो उनकी एक्सप्रेशन उनका इंक्रीज हो, जो कि ICAM जो है लाइगेंड है जो कि अटैच करता है which bind to the integrin leukocyte function associated antigen 1 LLFA के साथ ICAM, ठीक है, ये है ICAM और ये LFA, ठीक है, LFA इसके साथ इंटीग्रिन का जो लाइगेंड जो है रिसेप्टर उसके साथ ल्यूकोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन के साथ एक्टिवेट करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं CD11A CD18, 11A CD18, ठीक है, और मैक्रोफेज 1 एंटीजन मैक 1 के साथ और वेस्कुलर सेल एल्थियन के साथ, इन सब के साथ ये अटैच कर रहा होता है। ये हमने पूरा एक टेबल है जो हमने इसके बारे में करना है। ठीक, इसी तरह अब जब कॉम्बिनेशन होता है साइटोकाइन, ठीक है, साइटोकाइन इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रिन लाइगेंड्स। देखो, साइटोकाइंस ने इंटीग्रिन लाइगेंड की एक्सप्रेशन करवाई है ना, हमने ऊपर देखा कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और जैसे जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है, वो साइटोकाइन की फॉर्म है ना, उसने जो है इंटीग्रिन मीडिएटेड बाइंडिंग ऑफ द ल्यूकोसाइट टू द एंडोथेलियल और साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन करवा रही होती है। इस तरह लाइगेंड अटैच्ड हो जाता है। जो ल्यूकोसाइट्स हैं फिर जब वो अटैच हो जाएंगे तो वो रोलिंग को स्टॉप कर देंगे, और जो
ये ल्यूकोसाइट को अरेस्ट कर देंगे और ये एंडोथेलियम के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। ये काम इसका ओवरऑल होता है।